दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन इस पॉलिटिक्स के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसको सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई दिन टीवी पर आकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और उसे बताया कि भारत की सेना का दम क्या है, आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के नेता ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। आज से लेकर अगले 10 दिन तक बीजेपी अलग अलग जगह तिरंगा यात्रा के जरिए बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। दोस्तों, इस बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं विजय साहू। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। विजय साहू की जुबान से एक ऐसी बात निकल गई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिनको सुनकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। दोस्तों, विजय साहू ने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बता दिया। मतलब उनके कहने का क्या मतलब था? क्योंकि विजय साहू ये कह रहे हैं कि उन्हीं की बहन से उनको जवाब दे दिया, तो कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की बहन कहाँ से हो गई? कर्नल सोफिया कुरैशी तो भारत की बेटी है। कर्नल सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार भारत की सरजमी की सुरक्षा के लिए लगातार अपनी प्राणों की आहुति देता रहा या फिर अपनी पूरी जिंदगी देता रहा। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी उस परिवार से हैं जिसमें उनके घर की एक महिला रानी लक्ष्मीबाई के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ चुकी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता सेना में, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के इतने सारे लोग सेना में। और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अगर बीजेपी के नेता बोलना चाहते थे तो वो ये बोल सकते थे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए धर्म पूछकर गोली मारी, लेकिन उनको जवाब दिया हमारी देश की एक बेटी ने। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन कह रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली एक और बात है, पाकिस्तान से तो आतंकवादी आए थे, तो क्या कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी के ये नेता आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं? मतलब कहने का मतलब क्या है ये? क्योंकि दोस्तों, आगे जो ये बोल रहे हैं तो और आपत्तिजनक है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के नेता आगे क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। दोस्तों, बीजेपी के नेता विजय शाह कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने कपड़े उतरवाकर लोगों को चेक किया, उसके बाद उनको गोली मारी। अब मोदी जी तो कपड़े नहीं उतरवा सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने ये काम उन्हीं के समाज की बहन को भिजवा कर किया। ये कितनी गंदी बात है। सुनने में मुझे इतनी गंदी लग रही है, बोलने में उससे भी ज़्यादा गंदी लग रही है। पहली बात तो ये कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों के समाज की नहीं है। दूसरी बात तो ये कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की बहन नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी एक बहुत ही सम्मानित परिवार से आती हैं। उनका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है इस देश पर मर मिटने के लिए जाना जाता है। उनके परिवार में उनकी जो परदादी थी वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ चुकी हैं। उनके पिता सेना में हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के पति भी सेना में हैं और वो खुद भी सेना में हैं। और कर्नल सोफिया कुरैशी केवल एक नाम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का एक चेहरा बन गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री, ये तीनों हर दिन आते हमें बताते कि ऑपरेशन सिंदूर में रात को पाकिस्तान ने इस तरह से ड्रोन भेजने की कोशिश की, इसको हमारी सेना ने इस तरह से नेस्तनाबूद किया। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो या विदेश सचिव विक्रम मिस्री हो, ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गए। और बीजेपी के नेता किस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेता को। दोस्तों, ये जो भाषण दे रहे हैं ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, बाकायदा कैबिनेट मंत्री हैं, विजय शाह इनका नाम है। और ये अपने इस तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादित बातों के लिए जाने जाते हैं। 2013 में उस वक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी इन्होंने बहुत ही डबल मीनिंग बात बोली थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। और अब ये कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इतनी अपमानजनक बात बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान के समाज की बहन बोल रहे हैं उनको। भाई, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे हमारे देश में पहलगाम में आतंकी हमला करने के लिए। कितने शर्म की बात है दोस्तों। सत्ताधारी दल के एक नेता जो कि
अपनी राज्य में कैबिनेट के मंत्री हैं, इतने पुराने नेता हैं, उनको बोलने का इतना बेसिक समझ नहीं है कि वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं। दोस्तों ये बात अगर उनको बोलनी थी तो वो ये बोल सकते थे कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी, तो मोदी जी ने, कहने का उनका ये तात्पर्य था ना, मोदी जी की तारीफ ही करना चाहते थे, तो वो ऐसे बोल सकते थे कि मोदी जी ने उनको जवाब देने के लिए हमारे देश की एक ऐसी बेटी को खड़ा किया जो हमारे देश के सेकुलर समाज का एक चेहरा है। उसको कर्नल सोफिया कुरैशी अपने आप में बहुत से चेहरे भारत के दुनिया के आगे रखती हैं। चेहरा नंबर 1 जिसमें वर्दी होती है, उस वर्दी को चाहे महिला पहने या उस वर्दी को पुरुष पहने, उस वर्दी की उतनी ही गरिमा होती है, उतना ही सम्मान होता है, उतनी ही गरज होती है जो कि महिला पहने या पुरुष पहने। तो आज के दौर के फेमिनिज्म का एक नई चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से प्रमुखता से पूरे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ी, पाकिस्तान की पोल खोली, वो ये भी बताता है कि वो पाकिस्तान जिसके दिमाग में हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक हिंसा भरी हुई है, जिसके सेना प्रमुख 2 नेशन थ्योरी को लेकर इतनी दोयम दर्जे की बात करते हैं और खुलेआम अपनी जनता के आगे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं रह सकते, उनको वो उनका पूरा मुल्क देखे कि एक ये मुल्क भी है जिसमें ना केवल देश की बेटी को पढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, बल्कि कोई भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों भारत की सेना कई अलग अलग वजहों से बहुत ग्रेट है, लेकिन उसकी एक वजह जो सबसे ज़्यादा उसको ख़ास बनाती है, हमारी सेना में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राज्य के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। वही बर्तन है, उसी बर्तन में हिंदू के लिए खाना बनता है, उसी बर्तन में मुसलमान के लिए बनता है, उसी बर्तन में सिख के लिए बनता है, उसी बर्तन में दूसरे धर्मों के लिए बनता है। कर्नल सोफिया कुरैशी उसका जीता जागता प्रमाण है, हमारे देश का एक सेक्युलर चेहरा जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत जिसके बारे में दुनिया भर में छप रहा है, देश भर में लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, एक पूरी जनरेशन है जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखकर अब आर्मी में आना चाहती है, अब नेवी में आना चाहती है, अब एयरफोर्स में आना चाहती है। सोचिए उस जनरेशन को आज ये 2 महिलाएं इंस्पायर कर रही हैं और हमारे नेता उनके लिए बोलने के लिए ठीक ठाक शब्द नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई ये इतना संगीन मामला है, आपको पॉलिटिकल माइलेज लेनी है आप लीजिए, लेकिन कम से कम शब्दों की मर्यादा का तो ख्याल रखिए। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेता से जवाब मांगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस नीचता से, निर्लज्जता से हमारी सेना की आन, हमारी सेना की बान और हमारी सेना की शान और देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से अभद्र, नीच, निर्लज्ज और पाशविक टिप्पणी की है, उस पर इस नीच नेता को पहले तो माफी मांगनी होगी और भारतीय जनता पार्टी को इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या हमारी कर्नल आतंकियों की बहन लगती हैं इनको? किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू मुसलमान में देश की सेना को बांटने की बात कर रहे हैं। आज देश में सेना है तो हम हैं, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी सेना में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पाशविक हरकत करते हुए? हमारी डिमांड है कि ऐसे नेता को तुरंत राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई में गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, इसको बर्खास्त किया जाए, वरना ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।